दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप कक्षा 10 तक पढ़े लिखे हैं और आज की डेट में आप बेरोजगार हैं तो दोस्तों आज की यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आपने इस वीडियो को शुरू किया है तो इस पूरी वीडियो को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आप बेरोजगार हैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको कि LIC भी कहते हैं, और मुझे यकीन है कि आपने LIC का नाम सुना होगा, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप आज की डेट में LIC में अभिकरण व्यवसाय शुरू करते हैं तो LIC आपको हर महीने 5,000 रुपए की इनकम देगी, और इसके अलावा आप जो फील्ड में कार्य करेंगे, यानी आप जो बीमा करेंगे, उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा वह कमीशन अलग से होगा। अब दोस्तों, यह कमीशन कितना मिल सकता है, मुझे लगता है कि यह बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पुराना एजेंट है, आप उसको देखिए, आप उसके भूतकाल को देखिए और वर्तमान कंडीशन को देखिए। LIC में आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने जब अभिकरण व्यवसाय शुरू किया हुआ था तो उनकी जो आर्थिक सिचुएशन थी काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन LIC में काम करते करते आज की डेट में लाखों रुपए की कमाई वो भी पर महीना कर रहे हैं। ये LIC के कमीशन की ताकत है। और दोस्तों, इस 5,000 रुपए और यह जो कमीशन है, इसके अलावा भी LIC में जुड़ने से कई फायदे होते हैं। वह क्या फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। यदि आप LIC ज्वाइन करते हैं तो LIC हर महीने कुछ न कुछ टारगेट देती है, और जब आप उस टारगेट को अचीव करते हैं तो LIC से तरह तरह के पुरस्कार मिलते हैं। यदि आप LIC में अच्छा काम करते हैं तो घर बनाने के लिए, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने के लिए LIC एडवांस देती है। यदि आपका काम और अच्छा होता है, आप अपने लिए ऑफिस बना सकते हैं। और यही नहीं, LIC आपको स्टाफ रखने के लिए भी पैसे देती है। और दोस्तों, LIC में बहुत सारे ऐसे अभिकर्ता हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे अभिकर्ताओं को MDRT, COT और TOT कहा जाता है, और इन अभिकर्ताओं को मौका मिलता है विदेश यात्रा करने का। और दोस्तों, मैं यह जितनी भी बातें बोल रहा हूँ, यदि आप इसके विषय में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इस जानकारी को लेने के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी एजेंट से न संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यदि आप किसी एजेंट से संपर्क करेंगे तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मेरी जनरल स्टोर की दुकान है तो मेरे बगल में कोई और दूसरी जनरल स्टोर की दुकान खुल जाए। यदि आप इसके विषय में सही जानकारी चाहते हैं तो आप LIC के ब्रांच में जाकर ब्रांच मैनेजर से बात कर सकते हैं, या फिर LIC के विकास अधिकारी से बात कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश में चुनार क्षेत्र से हैं या फिर 20 किलोमीटर के अंदर अगर आते हैं, मतलब कि चुनार से आपके घर की दूरी 20 किलोमीटर के बीच में है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि LIC के विकास अधिकारी हैं अमनदीप सिंह चड्ढा जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इनके मेल आईडी पर मेल करके संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप इनके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका यह जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह व्हाट्सएप का भी नंबर है। अच्छा दोस्तों, LIC में अभिकर्ता होने के कुछ और भी फायदे हैं, वह क्या है वह भी मैं क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, जब कभी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर काम करने की एक समय सीमा होती है। आपको 12 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, और यह जो समय सीमा होती है वह कंपनी डिसाइड करती है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको काम करना है। आपको किसी बहुत जरूरी काम से छुट्टी लेनी है तो इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, और यदि आपको परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। और अगर आप जबरदस्ती छुट्टी लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो नौकरी है, आपकी जो जॉब है, वह छूट सकती है। लेकिन LIC में ऐसा नहीं है। यदि आप LIC ज्वाइन करते हैं, आपको कितने घंटे काम करना है इसको आप तय कर सकते हैं। आप सुबह में काम करना चाहते हैं, आप दोपहर में काम करना चाहते हैं, या शाम को काम करना चाहते हैं, यह निर्भर आप पर करता है। यदि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं तो उसका जो फायदा है वह आपको मिलेगा। LIC में काम करने का दूसरा बहुत बड़ा एक फायदा यह भी है कि आप अपने रिटायरमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। यदि आप अपनी एजेंसी को 5 साल चला लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं काम नहीं करना चाहता हूं, ऐसी अवस्था में आप LIC से सेक्शन 44 ले सकते हैं। और यदि आप सेक्शन 44 ले लेते हैं तो उस समय तक आपने जितना भी व्यवसाय किया होगा उसके जितनी भी कमीशन है वो आपको भविष्य में भी मिलते रहेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, LIC में आपको कोई भी जबरदस्ती रिटायर नहीं कर सकता है। यानी आप लाइफ लॉन्ग अगर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार लाइफ लॉन्ग काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ टर्म और कंडीशन है LIC में। यदि आप उस टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो LIC से आपको ग्रेजुएटी की व्यवस्था मिल जाती है।
अब दोस्तों निश्चित रूप से आपके मन में यह चल रहा होगा कि यदि आपको LIC का अभिकर्ता बनना है तो इसकी नियम और शर्तें क्या हैं। तो दोस्तों यदि आप LIC में अभिकरण व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जो एज की सीमा है, आपकी एज 18 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आप SC ST से आते हैं तो यह जो मैक्सिमम आयु की सीमा है यह 40 वर्ष है। अच्छा, यह जो मैं आयु सीमा बता रहा हूँ यह 5,000 रुपए मिलने वाले अभिकर्ताओं के लिए है। मतलब यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और 5,000 रुपए महीने की इनकम लेना चाहते हैं तब यह नियम लागू होता है। यदि आपकी अवस्था इससे अधिक है और आप LIC की एजेंसी लेते हैं तो जितने भी दूसरे सारे फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगा और वह यह है कि जो 5,000 रुपए महीने की इनकम है वह आपको नहीं मिलेगी। अब इसके बाद दूसरा नियम क्या है, आपकी एजुकेशन कक्षा 10 तक पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी नहीं हैं फिर भी आप LIC की एजेंसी ले सकते हैं, लेकिन बस वही चीज है कि आपको जो 5,000 रुपए महीने का जो बेनिफिट मिलने वाला है वह नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यदि आपने यह निर्णय ले लिया है कि आपको LIC की एजेंसी लेनी है तो फिर आपको यह भी जानना जरूरी है कि अगर आप LIC की एजेंसी लेने जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप LIC की एजेंसी लेने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसकी फोटो स्टेट कॉपी लेकर जाना होगा। इसके बाद आपके पास कम से कम 2 फोटो होनी चाहिए और यह जो 2 फोटो है यह हाल की फोटो होनी चाहिए। इसके बाद आप आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी कराकर अपने पास रख लें। आपके पास पैन कार्ड और आपकी बैंक पासबुक की फोटो स्टेट कॉपी भी होनी चाहिए और आपको लगभग 750 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस जमा करना पड़ता है। यह 750 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस लेकर आपको LIC की ऑफिस में चले जाना चाहिए। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप LIC की ऑफिस में जा रहे हैं तो वहां पर आप विकास अधिकारी से संपर्क करें या फिर आप LIC के ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें। और दोस्तों फिर से मैं एक बार कहूंगा कि यदि आप चुनार क्षेत्र के आसपास की एरिया से हैं तो फिर आप अमनदीप जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर और कॉन्टेक्ट डिटेल इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इनसे बातचीत करके LIC की एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप LIC में RCA के तहत यानी जो 5,000 रुपए वाला बेनिफिट है यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए तत्काल आपको LIC से संपर्क कर लेना चाहिए, LIC के विकास अधिकारी से संपर्क कर लेना चाहिए। और यदि आप बाद में हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं फिर भी आप LIC की एजेंसी ले सकते हैं। और यदि तब आप LIC की एजेंसी लेते हैं तो सिर्फ एक चीज का नुकसान है कि आपको जो 5,000 रुपए का बेनिफिट है यह नहीं मिलेगा। शेष जितने भी फायदे मैंने अपनी इस वीडियो में बताए हैं यह सारे के सारे फायदे आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने यह छोटी सी जानकारी आपके लिए साझा की है यह जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।